नमस्कार। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो 3 राज्यों में मतदान अभी होना है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, और तीनों राज्यों की तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर, वहां की तमाम राजनीतिक हलचल लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। हम आज आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की खास बात करेंगे, और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इन खबरों पर खास निगाह डालें। आज की जो 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी निगाह रहेगी, यानी आज के हमारे फोकस एरिया, वो हम आपको बता दें। आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी, उनमें सबसे पहले बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जी हां, चुनावी रैलियों का रहा बुधवार। प्रधानमंत्री ने कानून व्यवस्था पर अखिलेश को घेरा, कहा जनता को दें हिसाब। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश का मांगा साथ, कहा भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगी जनता। मायावती ने बदायूं सहित कई जगह पर की चुनावी रैलियां, कहा आपसी लड़ाई में सपा की डूबेगी नैया। वहीं बिजनौर में अखिलेश के निशाने पर मायावती, कहा पैसे सिर्फ हाथियों पर हुए खर्च, जनता को गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और हाथरस में सपा बसपा कार्यकर्ताओं के बीच चली गोली। शाहबाद में प्रत्याशियों के प्रचार कर रहे बसपा सपा प्रत्याशियों के गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, 1 की मौत, 3 हुए घायल। तो आज की 3 बड़ी खबरें, प्रधानमंत्री की रैली और चुनावी रैलियों का रहा बुधवार। मायावती ने, अखिलेश ने भी की रैली, और हाथरस में भिड़े सपा बसपा के कार्यकर्ता। इन 3 खबरों पर हमारा आज का खास फोकस है। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, प्रधानमंत्री की रैली के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद में आज चुनावी रैली की और राज्य सरकार को कानून और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर यह वादा किया कि राज्य में तेजी से विकास किया जाएगा। अखिलेश जी जब चुन करके आए, हमें लगता था ये नौजवान है, कुछ पढ़ा लिखा है, जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन 5 साल के भीतर भीतर आपने निराश करके रख दिया, उत्तर प्रदेश का विनाश करके रख दिया। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय दे के रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। तो अखिलेश ने निराश किया और उत्तर प्रदेश को जो है बिल्कुल बेहाल किया है। तो अखिलेश यादव पर जमकर आज प्रधानमंत्री मोदी बरसे और समाजवादी पार्टी के राज में कानून व्यवस्था को लेकर और राज्य के विकास को लेकर कई सवाल खड़े किए। और जैसा हमने आपको बताया कि आज का दिन रैलियों का दिन था, और आज बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जो अपनी सरकार में शुरू से ही जहां खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब यहाँ कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। तो बदायूं सहित कई जगह पर आज चुनावी रैलियां की मायावती ने, बसपा प्रमुख मायावती ने, और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के अखिलेश के दावों का जमकर उन्होंने बखिया उधेड़ी। और उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर में लोगों से उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि बिजनौर में जो भी विकास के काम छूट गए हैं वो पूरे करा लिए जाएंगे। ये बिजनौर की जनता का जो मदद कर सकते हैं, सड़क, बिजली, पानी में हमने किया है। अभी भी बहुत सारे काम ऐसे जो छूट गए होंगे वो करने हैं। इसलिए अगर हमें बाढ़ से बचाने के लिए तटबंध का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो आने वाले समय में हम तटबंध दे करके यहाँ के किसानों की मदद करने का काम करेंगे। और उधर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह हाथरस में थे। उन्होंने हाथरस में चुनावी सभा की और इस दौरान दावा किया
कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर चल रही है। मैं 6 महीने से उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने जो देखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी हाथरस में जमे रहे। उन्होंने चुनावी रैली में भाजपा पर निशाना साधा और राहुल ने कहा कि उन्होंने सपा और कांग्रेस गठबंधन की उन्होंने बताया कि ये गठबंधन क्यों किया गया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने सफाई दी और साथ ही ये भी कहा कि ये गठबंधन जरूर जीतेगा। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हमने यूपी में किया और उसके बाद युवाओं में एक जोश हुआ, आंधी सी आई। इस आंधी को हम लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आंधी आई और आंधी को लखनऊ तक पहुंचाना चाहते हैं राहुल गांधी। पहले भूकंप आया और अब आंधी की बात कर रहे हैं, आंधी भी आएगी। बहरहाल चुनावी महासंग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब?
चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत उत्तर प्रदेश के लोनी के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। लाखों की आबादी वाले जो क्षेत्र है लोनी, इसके आसपास का जो इलाका है वहाँ बड़ा बड़े नाम है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ खास नहीं हुआ है। दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित लोनी जाम, टूटी सड़कों, गंदगी और हादसों के लिए जाना जाता है। हिलते डुलते दम साधे चलते ट्रक, धूल का उड़ता गुब्बार। ये हाल है जिला गाजियाबाद में लोनी से गुजरने वाले दिल्ली सहारनपुर रोड का। बीमारी सांस की बीमारी हो रही है जी, बहुत परेशान के हालात में चल रहे हैं और लोगों को बहुत ही, कोई गाड़ी गिर भी जाती है, उनको हम उठाते हैं ऐसे, जनानी सवारी आती है जैसे, तो वो भी हमें उठानी पड़ती है बेचारी। ये रोड आए दिन हादसों को न्योता देती है। मुसीबत में फंसे लोग इसी सड़क पर सफर करने को मजबूर हैं। हम सिंगल रोड था, हम खुश थे, हमने सोचा ये हाईवे आएगा, डबल बनेगा, अच्छी वो आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। धरने प्रदर्शन भी खूब किए, लेकिन सड़क आज भी टूटी हुई लोगों का दम घोट रही है। बीमारी हो के बहुत लोग जमुना पर जा लिए गाँव के। दिल्ली से सहारनपुर रोड हादसों और जाम के लिए जाना जाता है। वहीं आसपास के रिहायशी इलाकों में गंदगी और टूटी नालियां लोगों के लिए समस्या बन चुकी है। हाँ जी, नालियों की तो बहुत सुविधा है, नाली बन गई है, बस इस सड़क की परेशानी है। बच्चों को सुबह स्कूल जाते हैं छोड़ने के लिए, जब परेशानी होती है यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, लेके उन्हें जा रहे हैं, कोई बड़ी गाड़ी निकलेगी तुरंत बच्चों की ड्रेसें भीग जाती हैं। यहाँ पानी की निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो सीवरेज है और ना कोई बड़ा नाला है जहाँ पानी निकाला जा सके। एक विकास के दावे हैं लेकिन हकीकत नहीं। लोगों की समस्याएं हैं, टूटी सड़कें हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लोनी, गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर इस समय हम लोनी में हैं और ये लोनी की सड़कों की हालत जो है ये बयां कर रही है कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर कितना विकास हुआ है। लोग यहाँ पर पानी से निकलकर गुजरते हैं, हालांकि समय अभी बरसात का नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए अगर बरसात का समय होगा तो किस तरीके से यहाँ के लोग अपना जीवन बसर करते होंगे। यहाँ पर कोई सीवरेज की व्यवस्था नहीं, नालियों की व्यवस्था नहीं, सड़कों की व्यवस्था नहीं, लेकिन चुनाव के समय में बड़े बड़े दावे और वायदे किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास हुआ, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। हमने कोशिश की है ऐसे इलाकों में जाकर हकीकत दिखाने की कि आखिर वास्तव में उत्तर प्रदेश के अंदर कितना विकास हुआ। अपने कैमरामैन भीम सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, लोनी, गाजियाबाद। बिन बारिश के तालाब और वो भी सड़कों पर तालाब, काम बोलता है। बहरहाल गाजियाबाद की लोनी की टूटी सड़कों से होते हुए चलते हैं ऐसी सड़कों पर जहां पानी भी फिसल जाए। जी हां, उत्तर प्रदेश का सैफई ऐसा गांव है जहां आधुनिक सुविधाओं की सब चीजें मौजूद हैं। हमारे संवाददाता विशाल ने लोगों से जाना सैफई का हाल। वोट यात्रा आज सैफई से। वोट यात्रा में हम इस वक्त पहुंच गए हैं सैफई, और मैं जिस जगह खड़ा हूं वहां पर हर साल बॉलीवुड सितारे अपनी प्रस्तुति देते हैं सैफई महोत्सव में। यूं तो सैफई इटावा जिले का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन यहाँ हवाई पट्टी से लेकर अस्पताल तक सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये है मुलायम सिंह का गढ़। आइए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें क्या कहना है इस चुनाव में। खेत खलियानों के बीच से निकलती हुई 10 किलोमीटर लंबी है ये सड़क, जो हमें लेकर पहुंच गई है सैफई की हवाई पट्टी पर। ये सड़क किसी भी एक्सप्रेस वे को मात कर सकती है, इतनी साफ सुथरी और अच्छी सड़क है। हवाई पट्टी पर हम पहुंच गए। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कब कब इस्तेमाल होती है ये हवाई पट्टी, कौन कौन आता है इस पर? नेताजी वगैरह आते हैं तो आते हैं। और महोत्सव में? महोत्सव में आते हैं, जो कलाकार लोग आते हैं वो आते हैं। उसके अलावा कभी इस्तेमाल होती है? उसके अलावा तो इस्तेमाल होने को जब नेताजी वगैरह आते तभी आती है, वैसे कोई नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, ये हवाई पट्टी नेताजी जब आते हैं, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी के अन्य नेता जब यहाँ पर आते हैं और जब महोत्सव होता है तब इस्तेमाल की जाती है। लेकिन ये सड़क बहुत बढ़िया है। यहाँ पर सैफई में सब कुछ विकसित है,
विकास अच्छा हो रहा है। मुलायम सिंह की कोठी और हवाई पट्टी से होते हुए मैं इस वक्त पहुंच गया हूं यूपी की मेडिकल यूनिवर्सिटी में। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस चुनाव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिब खान है। शाजिब, ये बताइए कि सफाई की हम बात करते हैं तो इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? आप विकास से खुश हैं या और भी कुछ होना चाहिए? देखिए, अगर सफाई के डेवलपमेंट की बात की जाए तो वैसे मैं रहने वाला तो हापुड़ का हूँ। हापुड़ में और सफाई में क्या फ़र्क लगता है आपको? हापुड़ सफाई में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है अगर मेडिकल फैसिलिटी के हिसाब से देखा जाए। मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, अच्छी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है। पैरामेडिकल हुआ, मेडिकल हुआ, बाकी बीएससी वगैरह, बी फार्मा भी है यहाँ पे। मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर सफाई में। आप कहाँ से हैं? फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में सफाई में क्या फ़र्क लगता है आपको? बहुत, यहाँ पे चारों तरफ काम हो रहे हैं। पहली बात, अभी भी रुका नहीं। जाइए पैरा से मेडिकल कॉलेज, कुछ कहीं भी चले जाइए, चारों तरफ काम हो रहे हैं। खास बात ये डेवलपमेंट मतलब रुका नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है। डेवलपमेंट रुका नहीं है, विकास का काम अब भी जारी है। आप कहाँ से हैं? झांसी। झांसी में और सफाई में क्या फ़र्क लगता है आपको? झांसी और सफाई में फ़र्क है कि यहाँ पर काम बराबर चलते रहते हैं, बाकी इतना हर जगह तो नहीं है। लेकिन आपके झांसी में और यहाँ पर काम हो रहा है, झांसी में क्यों नहीं होता है? यहाँ पर क्यों हो रहा है? अब ये तो बात ये है क्यों नहीं होता है, इसके बारे में नहीं। यहाँ पर क्यों हो रहा है इसके बारे में नहीं कह सकते। क्यों? इसके बारे में क्यों नहीं कह सकते? मुलायम सिंह का गढ़ है ये? वो कुछ भी हो, लेकिन तो जैसे कि आपने लोगों से सुना कि अलग अलग इलाकों से आए हैं यूपी के, और उनका कहना है कि बाकी यूपी के हिस्से में इतना काम, इतना विकास नहीं हुआ है जितना यहाँ पर हुआ है। क्या वजह है यहाँ पर इतना विकास हुआ है? नेताजी के देन है जो कुछ है। नेताजी की जगह है, इस वजह से यहाँ पर इतना विकास हुआ है। हवाई पट्टी यहाँ पर है, अस्पताल यहाँ पर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बाजार कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और अब भी कंस्ट्रक्शन जारी है। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, सैफई। उत्तर प्रदेश का हर निवासी यही सोचता होगा, हर वहां का बाशिंदा यही सोचता होगा, काश हम भी सैफई के निवासी होते। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। भैया राजनगर चलोगे? बैठो। पर पैसे नहीं है मेरे पास। पर भाई साहब दिमाग तो है ना, चलो निकलो। अरे भीम है ना, भीम भेज देगा पैसे। ओ भाई साहब क्यों सुबह सुबह मेरा मीटर डाउन कर रहे हो? और ये भीम कौन है? ओ हेलो। अरे भीम मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, भीम पिन और यूपीआई पिन सेट करो, किसी को भी पैसे दो या लो, कभी भी कहीं भी। ओ भाई बहुत देखे ऐसे ऐप, हमसे ना हो पाएगा ला। अरे सिंपल है, खुद ट्राई करो। भीम ऐप डाउनलोड करें, पर अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। तो भाई साहब राजनगर नहीं जाना क्या? मैंने भी भीम डाउनलोड कर ही लिया। हाँ चलो। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे
या हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अगर कोई बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप भी अपराधी हैं। चुनाव महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर चुनाव में युवा वोटर को लुभाने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ी घोषणाएं होती है। तो इन घोषणाओं के तहत ही रोजगार और शिक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े चुनावी वायदे होते हैं, लेकिन कितने वायदे जमीन पर उतर पाते हैं, इसको लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हमने एक प्राइमरी स्कूल में जाकर जायजा लिया कि आखिर असल हकीकत क्या है। देखते हैं हमारे संवाददाता रमा त्यागी की ये रिपोर्ट। आप क्या बनोगी बड़ी होके? मैडम, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ, पुलिस ऑफिसर, फौजी। ये छोटे बच्चों के बड़े सपने हैं। उम्मीद है ये अपने सपने पूरे कर अपने राज्य का विकास करेंगे। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकास नगर के इस स्कूल का रास्ता शायद विकास भूल गया है। प्राइमरी स्कूल की इमारत में घुसते ही इसकी जर्जर हालत अपने आप सब कुछ बयां कर देती है। स्कूल में सुविधाओं के बारे में सोचेंगे तो दुविधा में पड़ जाएंगे। शौचालय की हालत आपको कैमरे के जरिए दिखाई ही नहीं जा सकती। स्कूल की रसोई देखकर आसानी से अंदाजा लग जाता है कि यहाँ क्या और कब पकता होगा। पीने के पानी की जगह को देखकर आप सोचेंगे कि भला यहाँ कोई कैसे पानी पी सकता है। बेटा, यहाँ पे स्कूल में सब कुछ ठीक होता है? किसी तरह की प्रॉब्लम होती है बेटा? क्या? पानी के अंदर शौचालय भी होता है। इसके बाद जब हम क्लास में पहुँचे तो वहाँ एक छोटी बच्ची अपने साथी बच्चों को पढ़ाती दिखी। आप यहाँ पर इन्हें बच्चों को संभालो, मैं उधर पढ़ रही हूँ। मैम ब्लैक बोर्ड में लिख के तब पढ़ाते हैं। तब पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाती हो उस पे? मैम ऐसे अनार और वो फलों के नाम। छोटे बच्चों की बात सुनने में बड़ी प्यारी लगी, लेकिन ये गंभीर सवाल तो खड़े कर रही है। 5 क्लासों में पढ़ाने के लिए एक ही टीचर, आखिर पढ़ाई होगी कैसे? तो हर क्लास का स्तर अलग अलग होता है, तो हम लोग चाहे जी जान से कोशिश कर लें, लेकिन हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो हमें अचीव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टो में इन बच्चों के सपनों को जगह नहीं दी गई। जगह दी गई है, हर बार दी जाती है, पिछली बार भी दी गई थी। उम्मीद करते हैं अगली बार जब यहाँ आएं तो तस्वीर कुछ बेहतर होगी। रमा त्यागी, देहरादून, टीडी न्यूज। रिपोर्ट देखिए। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 40% बच्चे गुणवत्ता के मामले में औसत से कम हैं। राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 12,617 पद खाली पड़े हैं। माध्यमिक स्कूलों में ये संख्या 14,891 की है। फिर तो हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई। और उत्तराखंड में 15 फरवरी को मतदान होना और प्रदेश में लगातार वोट यात्राओं के जरिए लोगों की आवाज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुद्रपुर से हमारे संवाददाता नदीम ने जाना वहां के लोगों का हाल। उत्तराखंड के रुद्रपुर यानी कि ऊधम सिंह नगर में इस समय हम हैं। ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड का तराई का क्षेत्र है। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, अच्छी खेती किसानी यहाँ पर होती है। अमूमन आम तौर पर अगर कहा जाए तो यहाँ के किसान फिर भी बाकी जगह के मुकाबले खुशहाल हैं। तराई का क्षेत्र है, ट्रैफिक की व्यवस्था यहाँ पर चरमराई हुई है। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस बार के चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर लोग मतदान करेंगे और साथ ही साथ चाहते हैं कि शहर में इस तरह का या कैसा बदलाव होना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो समस्या है
एक तो एम्प्लॉयमेंट की है, बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार पड़े हुए हैं हमारे स्टेट में, और सभी लोगों को जैसे सिडकुल बना हुआ है, सिडकुल में रोज़गार तो मिल रहा है, लेकिन जो उनको मिलना चाहिए जिस लेवल का, उस लेवल का नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर बिजली की बहुत भारी समस्या है उत्तराखंड में। जैसी थोड़ी गर्मी आएगी, बिजली यहाँ पर गोल हो जाएगी। सब कुछ राम भरोसे है। अस्पताल में जाओ, दवाई नहीं है, डॉक्टर ढंग से बात नहीं करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का तो भगवान ही मालिक है, दुगनी फीस है। उसके बाद में अगर इमरजेंसी में आप दिखाओगे दुगनी तिगनी फीस, इलाज ढंग से नहीं, 1 रुपए की दवाई 100 रुपए मिलती है, सारी मिली भगत। रोजगार यहाँ के बहुत कम हो गए हैं। पहले के मुताबिक जो तिवारी जी के टाइम में थे, आज के टाइम में इसके 60% रोजगार रह गए हैं। क्या है वो दुकानदार हो या सिडकुल हो, कहीं का भी मुद्दा है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा, नौजवान नशे की तरफ जा रही है, इसकी कोई देखभाल करने वाला है नहीं। आप बताइए क्या सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कें तो सर खराब ही हैं, सड़कों ज़्यादा कहाँ सही हो पा रही, पूरे उधर खराब ही हो पा रही, कोई सही नहीं हो पा रही। परेशान ज़्यादा, जनता परेशान ज़्यादा हो रही है ना। आकांक्षा यही है कि यहाँ का जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और प्रदूषण ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ बीचों बीच शहर में कचरा पड़ रहा है, इसके लिए दूर होना चाहिए। उसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ का प्रदूषण बहुत गंदा हो रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, आने जाने का सही साधन नहीं है, रोडवेज को इतने साल हो गई, सड़कें दुरुस्त नहीं है, काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। रुद्रपुर में समस्याएं कई हैं और लोग उन समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं। चाहे बिजली की बात हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात हो, खासकर अगर सड़कों की बात करें तो सड़कों की हालत जो है, कई जगह से सड़कें ख़राब हैं और इसके साथ साथ ट्रैफिक एक यहाँ पर बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से पोल्यूशन भी है, सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। तो लोगों की कई आकांक्षाएं हैं नई सरकार से, नए प्रतिनिधियों से, और लोग यही चाहते हैं कि सरकार कोई भी बने, विकास और विकास यहाँ पर होना चाहिए। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मैं नदीम अंसारी, डीडी न्यूज़, रुद्रपुर, उत्तराखंड। और रुद्रपुर से इस वोट यात्रा के साथ ही अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और चलते चलते आइए आपको दिखाते हैं आज के चुनावी टॉप 10। आप देखिए चुनावी टॉप 10 और मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। यूपी इलेक्शन के पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार का शोर चरम पर। गाजियाबाद की चुनावी जनसभा में सपा सरकार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले सपा ने पाल रखा है गुंडों को। अखिलेश यादव ने यूपी का विनाश कर दिया। इस इलेक्शन को बताया विकास का वनवास खत्म करने वाला चुनाव। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने हाथरस की चुनावी रैली में किया दावा, उत्तर प्रदेश में चल रही है बीजेपी की लहर, राज्य में 2/3 बहुमत के साथ बनेगी भाजपा सरकार। बिजनौर की चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर कसा तंज। कहा पत्थर वाली सरकार भी कहती है कि अब स्मारक नहीं काम होगा। बोले इस चुनाव में रफ्तार से दौड़ेगी साइकिल। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस की चुनावी रैली में कांग्रेस सपा गठबंधन को बताया युवाओं की आंधी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बदायूं की चुनावी जनसभा में प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था के लिए सपा के साथ कांग्रेस को भी लिया आड़े हाथों। यूपी में सत्ता वापसी का सपना देख रही कांग्रेस ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो में पंचायत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात के साथ रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर करने का संकल्प। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान, उत्तराखंड ने कांग्रेस मुक्त की ओर बढ़ा दिया है कदम। बोले चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने मान ली है हार, नतीजे आने के बाद सिंगल डिजिट भी पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की खुर्जा सीट से रालोद प्रत्याशी मनोज गौतम अपने भाई और दोस्त की हत्या के मामले में हुए गिरफ्तार। चुनाव जीतने के लिए लगा हत्या का आरोप। उत्तर प्रदेश में चुनावी हिंसा का मामला आया सामने। आगरा से भाजपा के उम्मीदवार जगन प्रसाद गर्ग पर हुआ जानलेवा हमला। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान हुआ हमला, सपा नेता पर लगा हमले का आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 73 सीटों के लिए गुरुवार शाम को थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। 11 फरवरी को होगा मतदान, 11 मार्च को होगी काउंटिंग। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम पहुंची लखनऊ। राज्य की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में होना है मतदान।